हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, कल हमने एक टाटा कैपिटल के बारे में, टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में बेसिकली डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे दो अपकमिंग आईपीओस के बारे में। एक जिसमें कि रहेगा रिलायंस जियो, जो सिम वाला जियो की बात कर रहा हूँ, जो जैसे हम रिलायंस इन्फोकॉम भी बोलते हैं, उस रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। साथ में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एनएसई के आईपीओ के बारे में भी। ठीक है, अब इन दोनों के आईपीओ में क्या यहाँ पर प्रोसेस चल रही है अभी, एंड मतलब क्या यहाँ पर आपको आगे देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम जो है कम्प्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं। कब ये आईपीओ आने वाले हैं, क्या अभी अपडेट है, वो सब कुछ। एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग कोटा मिलने वाला है, मिलेगा तो कौन सी कंपनी में मिलेगा, सब कुछ जो है आज हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सेबी chief Tuhin Kanta Pandey has some positive news for lakhs of investor awaiting NSE IPO। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि लैक्स ऑफ इन्वेस्टर जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो कौन से इन्वेस्टर इंतज़ार कर रहे हैं? क्या जो शेयर मार्केट में नॉर्मल इन्वेस्टर हैं वही इंतज़ार कर रहे हैं कि एनएसई का आईपीओ आएगा और अनाप शनाप पैसा बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, आईपीओस तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे आ भी चुके हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। एनएसई का भी आईपीओ आ जाएगा, एनएसई से भी बड़ी बड़ी कंपनीज के आईपीओ तो मार्केट में ऑलरेडी आए ही हैं, ये तो हम सब देख ही चुके हैं। तो इसका इंतजार इनके द्वारा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो बात करी जा रही है कि जो लैक्स ऑफ इन्वेस्टर जो हैं वो कौन से हैं पता है? जिन लोगों ने अनलिस्टेड शेयर खरीद रखे हैं, अनलिस्टेड मार्केट में जिन लोगों ने शेयर जो है खरीद रखे हैं ना, वो कर रहे हैं एक्चुअल इंतजार। क्योंकि जब अनलिस्टेड मार्केट में जो लोग हैं उनके प्राइजेस कब बढ़ेंगे? जब ये लिस्ट होगा, लिस्ट हो जाएगा तब ही तो मेन इसमें तेजी आएगी। भले ही वो लोग भी 6 महीने तक बेच नहीं पाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए उन्हें ही सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। मार्केट में लोगों को ऐसा इंतज़ार कितना है ये तो अलग बात है। हाँ, ये भरा भी जाएगा, इससे उम्मीदें भी लगाई जाएंगी, लेकिन परफॉर्मेंस क्या रहेगी वो तो जब आएगा मार्केट में तभी एग्जैक्ट समझ में आएगा। क्योंकि पहले भी बहुत सारे आईपीओ जैसे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मीन्स एनओसी फॉर द मच अवेटेड पब्लिक लिस्टिंग विल बी क्लियर सून। ये सेबी की चीफ जो है उन्होंने कह दिया है कि जल्दी ही एनओसी जो है दे दी जाएगी एनएसई के आईपीओ के लिए। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपको एनओसी दे दी जाएगी, एंड उसके बाद ये आईपीओ जो है मार्केट में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब अगर हम देखें 5 लाख करोड़ के आसपास की इसकी जो है वैल्यू लगाई जा रही है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ठीक है, 5 लाख करोड़ के आसपास का। अब आईपीओ का साइज क्या होगा ये अलग बात है। इस जरूरी नहीं है कंपनी का जो साइज है वही आईपीओ का साइज आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन बातें एनएसई के आईपीओ के रिगार्डिंग बहुत लंबे समय से चल रही हैं, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको और दिखाऊं तो यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट ये भी है, एनएसई लिस्टिंग पॉसिबल इन नेक्स्ट 8 to 9 मंथ सेज सीईओ आशीष कुमार चौहान। तो यहाँ पर आशीष कुमार चौहान जो हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है दोस्तों कि एनएसई का जो आईपीओ है वो जल्दी 8-9 महीने में आता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। इनके जो सीईओ हैं उनकी तरफ से ये बयान निकल कर आया है। अब ये तो चलो आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा कि एग्जैक्ट कब आएगा, लेकिन फिलहाल जो डेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो आप उन्हें जो है ज़रूर देख कर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी पक्का तो कुछ नहीं होता अब, लेकिन जो खबरें हैं उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको और चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हाउ सेबी इज न्यू आईपीओ रूल कुड बी अ गेम चेंजर फॉर रिलायंस जियो एंड एनएसई। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एक नया रूल में चेंजेस जो हैं करे हैं सेबी ने, एंड उस चेंज से रिलायंस जियो एंड एनएसई को फ़ायदा हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि चेंज क्या किया है। इन्होंने ये चेंज किया है कि कंपनी का साइज चाहे जो भी हो, एंड जो आईपीओ आने वाला होता है उसका छोटे से छोटा भी कंपनी अगर चाहे, पहले एक लिमिट हुआ करती थी कंपनी के साइज का, इतना परसेंट जो है आपको
को लेकर आना ही पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने कहा छोटे से छोटा साइज भी आप लेकर आ सकते हो। एंड जो मिनिमम शेयर होल्डर का जो पीरियड दे रखा था पहले पहले ये था 2 साल के अंदर अंदर, जैसे अगर कोई कंपनी 10% ही लेकर आई है मार्केट में तो उसे 25% उतारना ही पड़ेगा आने वाले 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन अब ये रूल बदल कर 10 साल कर दिया है। 10 साल तक कंपनी अगर चाहे तो वो मतलब जितनी चाहे वैल्यू मतलब शेयर होल्डिंग पर रह सकती है। उसे जो 25% का जो एग्जैक्ट मामला है ना, उसे जरूरी नहीं है कि तुरंत ही हासिल करना पड़े। तो 10 साल का टाइम पीरियड भी अगर देखोगे आप तो ठीक ठाक सा होता है। तो ये भी आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हो तो इसका फ़ायदा जो है जियो एंड एनएससी दोनों को होगा। जियो के बारे में तो बात ये करी जा रही है कि नेक्स्ट मंथ जो है इसका आईपीओ आ सकता है। एग्जैक्ट और फाइनल डेट तो अभी इसकी भी किसी को नहीं पता है कि कब आएगा। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद है या फिर जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही दिखाई दे रही हैं कि अगले महीने जो है इसका आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड एनएससी की बात अगर मैं करूं तो वही 8 से 9 महीने की बात निकल कर आ ही रही है। तो इन दोनों कंपनीज पर आप जो है नज़र बनाकर रखो। स्पेशली मुझे एनएससी से भी ज़्यादा ना जियो की लग रहा है कि इसमें भी कुछ हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों शेयर होल्डिंग कोटा वाली। तो मैं सबसे पहले अगर आपको बताऊं एनएससी की, तो एनएससी की कोई और दूसरी कंपनी है मार्केट में? हाँ है, एनएसडीएल है। लेकिन एनएसडीएल पेरेंट कंपनी नहीं है, एनएसडीएल की पेरेंट कंपनी एनएससी है। समझ पा रहे हो? पहले एनएससी है, एनएससी से निकली हुई कंपनी एनएसडीएल। तो कभी ऐसा नहीं होता है कि इसके आईपीओ में इसका कोटा लग जाए, ये नहीं होगा। हाँ, अगर ये कंपनी पहले से लिस्टेड होती तो इसके आईपीओ में इसका कोटा जरूर लग सकता था। इसलिए एनएससी में तो कोई भी शेयर होल्डिंग कोटा है नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें जियो की, तो जियो में डेफिनेटली लग जाएगा। एंड किसका लगेगा? वो लगेगा दोस्तों रिलायंस का। ठीक है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नहीं लगेगा। इस भ्रम में, इस गलती में मत रहना। उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही शेयर होल्डिंग कोटा जो है वो लगेगा, ये आपको मालूम रहना चाहिए। क्योंकि ये जो कंपनी है बेसिकली वो रिलायंस की कंपनी है, जियो फाइनेंशियल्स की कंपनी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझा तो दिया ही है और आपको आ भी गया होगा समझ में। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा ते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।